नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपका साई एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानेंगे दोस्तों, और उसका नाम है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर शब्द लगातार चर्चाओं में रहता है और ये उस समय और ज्यादा चर्चा में आ जाता है जब लोकसभा या विधानसभा का गठन किया जाता है, यानी कि लोकसभा या विधानसभा के चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। उस समय प्रोटेम स्पीकर का पद बहुत ज्यादा चर्चाओं में आ जाता है। आज हम जानेंगे कि प्रोटेम स्पीकर होता क्या है और प्रोटेम स्पीकर के कार्य क्या हैं, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं और ये भारतीय संसदीय व्यवस्था में किस तरीके से योगदान देता है। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं प्रोटेम स्पीकर के बारे में। देखिए, प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्रोटेम स्पीकर को क्या कहा जाता है। देखिए, प्रोटेम जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। प्रोटेम शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है अस्थायी, यानी कि कुछ समय के लिए, जबकि स्पीकर का अर्थ है बेटा अध्यक्ष। स्पीकर का अर्थ है बेटा अध्यक्ष। दूसरा, जो स्पीकर शब्द है, जो स्पीकर शब्द है ये 1935 के अधिनियम में आया। 1919 के अधिनियम में इसके लिए बेटा प्रेसिडेंट बुलाया जाता था। एक प्रेसिडेंट होते थे, एक वाइस प्रेसिडेंट होते थे, लेकिन 1935 के अधिनियम में इसको कर दिया गया बेटा स्पीकर, और एक बेटा दूसरे स्पीकर आ गए जिन्हें कहा गया बेटा उपाध्यक्ष, यानी कि एक स्पीकर हैं और एक बेटा वाइस स्पीकर हैं। और दूसरा, प्रोटेम स्पीकर कौन सी भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है और ये प्रोटेम्पर शब्द से बना है बेटा प्रोटेम स्पीकर, और इसका अर्थ होता है कुछ समय के लिए या अस्थायी समय के लिए, जब प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। क्या है प्रोटेम स्पीकर, अब हम इसके बारे में जानते हैं और बेटा क्यों इसकी नियुक्ति की जाती है। देखिए, जब कभी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होते हैं, जब कभी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होते हैं या उसके गठन से पहले, पहली बैठक से पहले बेटा प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है और ये एक अस्थायी अध्यक्ष होता है। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, नवनिर्वाचित लोकसभा या विधानसभा के गठन के पश्चात विधानसभा के लिए या लोकसभा के कार्य के लिए एक बेटा एक अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। अब बात यह है कि प्रोटेम स्पीकर कौन से अनुच्छेद में है, तो बेटा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति आर्टिकल 95(1) के तहत की जाती है, यानी कि अगर हम सही से देखा जाए तो बेटा आर्टिकल 95(1) के तहत प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। लेकिन प्रोटेम स्पीकर शब्द संविधान में नहीं है, यानी कि बेटा जो अध्यक्षीय प्रणाली है, यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसमें एक आर्टिकल 95 दिया गया है और अस्थायी कार्यकाल के लिए उसी में व्यवस्था की गई है कि एक अध्यक्ष चुना जा सकता है और वही कहलाता है प्रोटेम स्पीकर। लेकिन यह शब्द भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं किया गया है। अब इससे आगे बढ़ते हैं बेटा हम और समझते हैं बेटा इसके बारे में और भी महत्वपूर्ण चीजें कि आखिर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हमें पड़ती जरूरत क्या है, प्रोटेम स्पीकर क्यों नियुक्त किया जाता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि जब कभी लोकसभा या विधानसभा का स्पीकर नवनिर्वाचित सदन की पहली बैठक से ठीक पहले अपने पद को रिक्त कर देता है। जैसे ये बात क्या कहना चाह रहा है कि अभी जब चुनाव हुए थे 2024 में, तो इससे पहले जो चुनाव हुए थे वो हुए थे 2019 में और लोकसभा अध्यक्ष बने थे बेटा ओम बिरला। ओम बिरला जो बेटा राजस्थान से सांसद है। अब 2024 तक जब तक बेटा दूसरा चुनाव हुआ, यानी कि 18वीं लोकसभा का 2024 में, तो बेटा यहां पर ये तब तक अपने पद पर बने रहे जब तक कि इसकी पहली बैठक से पहले तक, यानी कि जब पहली बैठक लोकसभा की होती है
उससे पहले तक पिछला वाला स्पीकर ही अपने पद पर बना रहता है, लेकिन पहली बैठक से पहले उसका पद रिक्त कर दिया जाता है, यानी कि वह उसका पद खुद ही रिक्त हो जाता है। अब क्यों हो जाता है रिक्त? हो सकता है कि वो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव ना जीत पाए, तो ऐसी परिस्थिति में या वो चुनाव लड़े ही नहीं, तब ऐसी परिस्थिति में किस तरीके से सदन की कार्यवाही चलाई जाएगी, इसी वजह से प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। और देश के पहले प्रोटेम स्पीकर थे बेटा गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें हम जीबी मावलंकर के नाम से भी जानते हैं। साथ ही अगर हम यहां पर देखें प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कैसे की जाती है, तो अब हम इसके बारे में जानते हैं। भारत में एक मंत्री होते हैं संसदीय कार्यवाही मंत्री। इस समय जो मंत्री हैं उनका नाम है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू, इनके द्वारा बेटा एक सूची तैयार की जाती है सदन में, और किन लोगों की सूची तैयार की जाती है? जो सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, उनकी एक सूची तैयार की जाती है सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्यों की, और उस सूची को बेटा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति उस सूची में से किसी भी व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर सकते हैं, और परंपरा यह चली आ रही है आज के समय कि जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा उसे ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। लेकिन यह परंपरा है, यानी कि अगर इसे चाहें तो तोड़ा जा सकता है, और कई बार ऐसा भी हुआ गया है कि वरिष्ठ सदस्य के स्थान पर दूसरे वरिष्ठ सदस्य की नियुक्ति कर दी गई है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को वो चुनते हैं उसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेते हैं, या राज्यपाल अगर विधानसभाओं के लिए चुन रहे हैं तो वो मुख्यमंत्री की सलाह लेते हैं। तो बेटा हमने ये जाना कि प्रोटेम स्पीकर किस तरीके से नियुक्त किया जाता है। अब आते हैं कि प्रोटेम स्पीकर के कर्तव्य और कार्य क्या हैं। दूसरा, क्या प्रोटेम स्पीकर ठीक उसी तरीके से है जैसे अध्यक्ष है? हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष कार्य करता है ठीक उसी तरीके से कार्य करते हैं प्रोटेम स्पीकर, और उसकी उस समय शक्तियां वही होती हैं जो लोकसभा अध्यक्ष की होती हैं। जैसे वे सांसदों या विधायकों को शपथ दिलवाते हैं। विधायक को कौन दिलवाएंगे? तो बेटा जो राज्य में प्रोटेम स्पीकर है, यानी कि राज्य विधानसभा का जो प्रोटेम स्पीकर है वो विधायकों को दिलवाएंगे, और जो संसद के प्रोटेम स्पीकर हैं वो बेटा सांसदों को शपथ दिलवाएंगे, तथा वे सदन को कार्यक्रम को संचालित करवाते हैं और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करवाते हैं, और मत बराबर होने की स्थिति में वह बेटा अपना निर्णायक मत भी दे सकते हैं। मत बराबरी की स्थिति है कि वह प्रथमतः अपने वोट नहीं डालते हैं, लेकिन अगर वोट बराबर हो जाएं लोकसभा अध्यक्ष के लिए या उपाध्यक्ष के लिए, तब बेटा वह अपना वोट डाल सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा या अध्यक्ष नहीं बनेगा। इसी वजह से ये कहा जाता है निर्णायक मत, यानी कि ये मत सबसे बाद में डाला जाता है और तब डाला जाएगा जब वोट बराबर हो जाएंगे। यहां पर अगर हम देखें तो वह आवश्यकता पड़ने पर सदन में शक्ति परीक्षण करवाता है। शक्ति परीक्षण का मतलब है अगर कोई सरकार बेटा बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो बेटा ये कह सकता है उससे कि आप सदन में शक्ति परीक्षण करवा कर दिखाएं, यानी कि सदन में लोगों का फ्लोर टेस्ट होगा, लोगों की काउंटिंग की जाएगी और यह बताया जाएगा कि आपके लिए बहुमत है या नहीं है। ठीक तरह से वोटिंग ना करने पर यह वोट को रद्द भी कर सकता है बेटा, अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव किया जा रहा है उस समय। दूसरा बेटा यहां पर एक मेन पॉइंट है कि जब तक सांसद या विधायक शपथ नहीं ले लेते तब तक वह सदन का हिस्सा नहीं होते हैं, इसीलिए प्रोटेम स्पीकर द्वारा पहले सदस्यों को शपथ दिलवाई जाती है और फिर उसके बाद उन्हीं सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष चुना जाता है, यानी कि जो व्यक्ति लोकसभा का मेंबर होगा या विधानसभा का मेंबर होगा उसी को प्रोटेम स्पीकर जो है वो स्पीकर पद पर नियुक्त करवाता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उसके बारे में समझते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हमारे। पहला यह है कि लोकसभा अध्यक्ष या बेटा विधानसभा अध्यक्ष या कौन सा विधानसभा अध्यक्ष,
वह भी अपने पद की शपथ नहीं लेता है, क्योंकि वह संसद या विधानसभा सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ले चुका है। दूसरा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, तो लोकसभा या विधानसभा के अध्यक्ष पद का चुनाव होने के बाद प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है, यानी कि जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, प्रोटेम स्पीकर अपने पद से स्वतः ही हट जाएंगे। और बेटा अगर हम देखें तो नई लोकसभा की पहली बैठक से पूर्व तक पिछली लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के पद पर बना रहता है, ये बात हमने भी आपको बताई थी। और आगे बढ़ते हैं बेटा और जानते हैं हम प्रोटेम स्पीकर के बारे में। देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है और ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, और ये प्रश्न देखा जाए तो 2029 तक मान्य है। क्यों? क्योंकि बेटा 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर जो बने हैं वो भर्तृहरि मेहताब बने हैं, और ये बेटा उड़ीसा से सांसद हैं, यानी कि कटक से सांसद हैं। कई बार जैसे एक प्रश्न पूछा गया है, अगर हम इस बात को देखें यहां पर, तो मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं और आपको उसको बेटा जवाब देना है। प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? तो बेटा अगर यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है, अगर बेटा मामला लोकसभा का है तो नियुक्ति करते हैं बेटा राष्ट्रपति। और हमने बताया था कौन सा आर्टिकल 95। अगर मामला विधानसभा का है, विधानसभा का है, तब नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। आज हमने प्रोटेम स्पीकर के बारे में जाना, और प्रोटेम स्पीकर के जो भी डाउट्स होंगे वो अब आपके स्वतः ही दूर हो गए होंगे। आपको हमारी क्लास कैसी लगी इसे कमेंट में जरूर बताइएगा, और साई एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर पर आप जुड़े रहिएगा। यहां पर आपको विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, और आपके समय समय पर मॉक टेस्ट भी आयोजित किए जाते हैं। यह संस्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे विश्वसनीय संस्थान है, और यहां पर बच्चों को न केवल पढ़ाया जाता है बल्कि उन्हें सिखाया भी जाता है, जिससे वह चीजों को और आसानी से सॉल्व कर सकें। तो नमस्कार साथियों।